Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about thermodynamics of reversible cells means Lerner's equations के बारे में डिस्कस करेंगे एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वो देख लिया था कैसी होती है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशंस। एंड वन मेन पॉइंट, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज हमने देखी थी सिंबल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एंड इसके एप्लीकेशंस में। तो एप्लीकेशन को हमने ओनली पॉइंट डिस्कस किया था, बट आप उसको डिटेल से ही कर लेना। ठीक है, उसमें हमने देखा था जैसे हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन ये मैंने आपको थर्मोडाइनमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम करवाया था, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ये टर्म भी आपको मैंने बताई थी कि वहाँ पे एक डेल जी टर्म है, जैसे गिब्स एनर्जी जो रिलेशन आपका ये होता है, जैसे डेल जी इज इक्वल टू आपका होता है डेल एच माइनस टी डेल। थर्मोडाइनमिक्स में भी फैक्टर से देखते थे, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मीन्स क्या है कि अपने आप हो रहा है, हमें कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा है। ठीक है, जैसे आप नीचे में प्रोसेस देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका टी है, हॉट टी है, वो थोड़े टाइम बाद देखोगे कोल्ड हो जाएगी। कभी आपने ये देखा है कि कूल है वो, कोई आपके थोड़ी देर बाद वो हीट अपने आप ही हीट गर्म हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा कैसे होता है, हाई टू लो होता है। ये कैसा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है। बट अगर आपको ठंडी है कोई चाय, मान लिया आपने ठंडी चाय रख दी, अगर उसको आपको गर्म करना है, हीट मतलब गर्म चाहिए, तो वो अपने आप तो होगी नहीं, आपको हीटिंग देनी पड़ेगी। तो मीन्स हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ी ना, तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो। तो वैसे हमें रिएक्शंस में देखने होती है कि मान लिया आपका फॉर एग्जांपल कोई भी कर, उसमें अपने दो रिएक्शन को मिक्स कर दिया, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन, अगर वो अपने आप होगी रिएक्शन में कुछ हीटिंग वगैरह कुछ बाहर से एक्सटर्नल फोर्स के पर, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो सकता है। तो गिब्स एनर्जी के साइन से हम देखते हैं, डेल जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस थी वन, कि हम स्पॉन्टेनिटी कैसे देखेंगे रिडक्स रिएक्शंस की, ये कैसे देखेंगे कोई मेटल लाइन से रिएक्ट कर रही है नहीं कर रही है, हम ईएमएफ ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये ऑल थिंग्स आपको डिस्कस करनी है, वो आप अच्छे से देख लेना। एंड इसमें हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिवर्सिबल सेल क्या है इसमें नर्नस इक्वेशंस में। तो इसके पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा लिटिल बिट अबाउट एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए, और ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। इसका डेरिवेशंस भी, एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, फोजिसिटी क्या होता है, ये ऑल थिंग्स वो आप वहाँ से डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे आपका थोड़ा लिटिल रिव्यू में बता देती हूँ इसमें क्या होता है। देखो, एक्टिविटी कब यूज़ करते हैं हम, ये यूज़ करते हैं हम कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, कोई भी जैसे थर्मोडाइनमिक्स में हम एक्टिविटी सिंपल यूज़ करते थे, इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितनी है, कोई भी आपका स्पीसीज है मिक्सर में, ठीक है, इसकी कोई क्वांटिटी मतलब यूनिट कुछ भी नहीं होती। एक्टिविटी जैसे प्योर सब्सटेंस के आपका उसमें देखते हो मिक्सर, तो वो आपकी वन होती है वो। ठीक है, एक्टिविटी डिपेंड करती है वैसे तो भाई, टेम्परेचर कितना है उसका करने से नॉर्मली हम यूनिट ही लेते हैं, वो प्रेशर कितना है, कंपोजिशंस कितना ले रहे हो आप, गैसेस के लिए आप पार्शियल प्रेशर की टर्म में देखते हो। तो ये तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन की टर्म के लिए तो आप हमेशा क्या यूज़ करते हो, टर्म एक्टिविटी यूज़ करते हो। और अगर प्रेशर की टर्म को एक्सप्रेस करना है आपको गैसेस की टर्म में, तब हम एक फ्यूगेसिटी टर्म देखते हैं। आपने एक टर्म देखा होगा गामा एक्टिविटी कोएफिशिएंट, जो A/m होता है, ए एक्टिविटी बाई मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिविटी की वैल्यू निकालनी तो यहाँ से क्या आ जाएगी, गामा इंटू हम, गामा क्या होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, अगर प्योर है तब आपका गामा वन हो सकता है, तब एक्टिविटी और कंसंट्रेशन दोनों वन हो जाएंगी आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन है कोई भी परफेक्ट, तब गामा वन हो जाएगा, तो ए आपका एम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन में कोई भी आयन के इलेक्ट्रोलाइट की कितनी है सॉल्यूशन में, तो उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं, मेजर करती है, ए से डिनोट करते हैं, गामा कोफिशिएंट होता है। ठीक है, इतने टर्म आपको पता चल गई। अब गामा पता चल गई, इसको आपको अलग अलग सॉल्यूशन, इसका रिलेशन अगर स्क्वायर मतलब यूनिवैलेंट, ये तो सिंपल हमें फॉर्मूला होता है, दो इलेक्ट्रोलाइट की टर्म में करोगे तब आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे ए इक्वल टू एम स्क्वायर, यहाँ पे यही सेम टू आ जाएगी ना, तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, प्लस एक कैटाइन का और एक एनाइन का टर्म का। ठीक है, अब हम करते हैं नर्नेस वाला इक्वेशन। देखो, सपोज कर लो आप कोई भी सेल रिएक्शंस मान लो, रिवर्सिबल सेल रिएक्शन मान लो, जैसे आपको मान लिया कि ए प्लस में ये है आपका बी, वो क्या दे रहा है आपके पास, आप मान लो सी प्लस में डी, ये आपका कैपिटल, इसका स्मॉल कोफिशिएंट की टर्म मान लो, जैसे ये कैपिटल डी, स्मॉल डी मान लो, स्मॉल ए स्मॉल, आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये रिएक्शन को समझाने के लिए कर रहे हैं हम, कि यहाँ पे जैसे हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे रिएक्शन वाटर की रिएक्शन दिखाओ,
जैसे ये है तो ये 2 लिखते हैं ना हम, तो ये कोफिशिएंट है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो एक प्रोडक्ट था, कोई रिएक्शन में 2 होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करते तो Ca प्लस में CO2, इसका कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 1। इसको आप कंपेयर करोगे तो जैसे कितना भी आपका बैलेंस करके आ रहा है, तो ये जो कोफिशिएंट है 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, कितना भी वो होता है ये AB के टर्म में हमने बताया कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है C। अब हम जर्नल रिएक्शन ले रहे हैं, ABCD कुछ भी हो सकते हैं आपके, XY कुछ भी मान सकते हो अब इसको। अगर फ्री एनर्जी एक्सचेंज रिलेशनशिप देखते हो तो वो क्या होता है आपका, डेल G इक्वल टू डेल G नोट प्लस में RT। ये हम थर्मोडाइनमिक्स में रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं, LN। अब एक्टिविटी देखोगे आप, ठीक है, प्रोडक्ट की कितनी है भाई, रिएक्टेंट वाले की, तो LN। यहाँ पे एक्टिविटी देखोगे, अब प्रोडक्ट वाले की कितनी हो जाएगी, C की कंसनट्रेशन कितनी है, कैपिटल C, और इनटू इट्स का कोफिशिएंट जो स्मॉल c वाला, और इनटू में क्या हो जाएगा, A कैपिटल D इंटू में स्मॉल d, और ये बाई आ जाएगा आपका A इंटू में स्मॉल a, और इंटू में हो जाएगा A कैपिटल B इंटू बी। तो यहाँ पे जो डेल G नोट है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कितना है। ये क्या है, देखो आपने बताया नोट लगा जाता है हमेशा, वो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए लगता है कि 1 आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर है 1, जो बात स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, जैसे टेम्परेचर 298 केल्विन 1 बार प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है। AB ये सारी ये एक्टिविटी है इनकी टर्म में, AB और CD की टर्म में, ठीक है, कर लिया इतना। अब ये आपने देखा कोई भी सेल रिएक्शन है, जैसे उसमें ट्रांसफॉर्म कितने भाई मोल इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो आपने फेराडे एक रिलेशन देखा होगा, हमने लास्ट में भी देखा था, वो गिब्सन का क्या रिलेशन होता है, डेल G इक्वल टू माइनस NFE सेल, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे माइनस डेल G की वैल्यू आप ये लिख सकते हो NFE, ठीक है। स्टैंडर्ड में लगा रहे हो तो वहाँ पे सीधा हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेल G नोट आ जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस NFE नोट। डेल G नोट की वैल्यू आप क्या करोगे, अब सिंपल डेल G और डेल G नोट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, डेल G की वैल्यू इसकी टर्म में क्या आएगी, माइनस NFE, ये हो जाएगा आपका NFE नोट, प्लस में क्या था आपके पास RT LN, और ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू कैपिटल C स्मॉल d कैपिटल D इंटू में कैपिटल A इंटू में कैपिटल B इंटू ये, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, अब इसको क्या करें हम, NFE यहाँ पर आपको E की वैल्यू चाहिए, हम EMF सेल एक्चुअल में कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस टर्म में NF है, ये इसे सभी से डिवाइड कर दो, क्या टर्म आ जाएगी, NF से डिवाइड कर दो, नेगेटिव को इस साइड ले, तो यहाँ पे देखो यहाँ नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे ले जाओ तो यहाँ माइनस आ जाएगा, NF से डिवाइड कर दो इस पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ क्या आ गया E, यहाँ क्या आ गया, NF से NF कट जाएगा, यहाँ आ गया E नोट माइनस में RT बाई NF इंटू में LN, यहाँ एक्टिविटी जो C प्रोडक्ट की एक्टिविटी कितनी थी, इंटू में ये आपका रिएक्टेंट की, E इक्वल टू इनोस माइनस RT बाई NF। R गैस कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल पर केल्विन मोल, ये टेम्परेचर केल्विन होता है, एंड नंबर ऑफ मोल कितनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, फेराडे कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम, ठीक है। और ये LN एक्टिविटी प्रोडक्ट की कितनी है भाई, रिएक्टेंट की कितनी है, तो ये हमने रिलेशन निकाल दिया EMF ऑफ सेल, कोई भी रिएक्शन इन्वॉल्व कर रही है तब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम नर्नस इक्वेशन भी बोलते हैं, EMF ऑफ सेल को कैलकुलेट करने के लिए। अगर कंसनट्रेशन आर नॉट वेरी हाई नहीं है तो आप एक्टिविटी को कंसनट्रेशन की टर्म में भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप सीधा कंसनट्रेशन C भी यूज़ कर सकते हो, जब कंसनट्रेशन ज़्यादा हाई नहीं हो तब की बात है ये, ठीक है। तो ये आपके 2 इक्वेशन आ गई EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करने इसको नर्नस, तो आपका नेम से भी आ सकता है कि नर्नस जो इक्वेशन है इसको ड्राइव करो, या ऐसा आ सकता है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब जैसे हमारे कोई भी रिएक्शंस दे देंगे, वहाँ पे आपको सबसे पहले पहचाना कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एन की वैल्यू, एक्टिविटी की कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी हो, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे हम आपको एक न्यूमेरिकल दिखाते, देखिए ये न्यूमेरिकल है जो हमने अभी किया है सोल्व, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा अच्छे से कैसे करना है। EMF देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट करो उसके अंदर सेल, ये देखो एक Mg से ये रिएक्शन Mg से Mg2 पॉजिटिव जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, इतने मोलर पे इतना इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे इसकी नोट की वैल्यू, SN2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये कैथोड पे इसकी नोट की वैल्यू, EMF कैलकुलेट करो, तो EMF हमने आपको बता रखा है, कैथोड प्लस एनोड करते हो आप, तो आपका कैथोड की रिएक्शन आपको पता चल गई, एनोड की ऐड कर दोगे दोनों को, ये आपके पास EMF ऑफ सेल वैल्यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं सिंपल एंट्रेंसेस में भी आपके, और सिंपल यूनिवर्सिटीज एग्जाम में भी। ये ओवरऑल रिएक्शन कर दिया हमने Mg2 पॉजिटिव में, और ये इतना जा रहा है, एन की वैल्यू यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन है, 2 का।
अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0। जो हमने ये वैल्यू पता है कहाँ से आई, जो हमने टर्म लिखी थी आपके पास RT/NF, ये सारे कॉन्स्टेंट्स थे, ठीक है। तो इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को यहाँ पे आपका पुट कर दिया गया है। देखो R/NF तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, और टी की वैल्यू यहाँ की बन गई है 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना हो जाएगा 298 ऐड करके, इसको तो आप चेंज कर लोगे 273 में ऐड करके प्लस 25 केल्विन में हो जाएगा। उसकी सारी वैल्यू पुट करोगे तो इतनी आती है, ये डायरेक्ट भी पुट कर देते हैं कई बार। तो इसका आ जाएगा 0.059, और यहाँ पे n कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे टू पुट कर दिया लोग। अब एक्टिविटी कोफिशिएंट की मैग्नीशियम की भी दे रखी है, कितने पे था वो 0.01 पे, और ये कितने पे था 0.1 पे। ये वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर लिया लोग की टर्म को, ये इतनी वोल्ट आ गई। तो हमने नर्नस इक्वेशंस की हेल्प से EMF ऑफ सेल कैलकुलेट कर लिया। तो इसे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आपके, और वो डेरिवेशन भी आ सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स टू ऑल अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आई थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियोस जल्दी अपलोड की जाएँ, तो मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी हम इसे कंप्लीट कर पाएँ, और जो और भी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी उन चैप्टर्स को भी जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। एंड आपको कंटेंट यूजफुल लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।